हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण और संधारित्र की अ, ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये दोनों टॉपिक इस बार पेपर में पूछे गए 2025 की परीक्षा इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड। अब आपके सामने हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट, चैप्टर नंबर आपके 4 का। ये है आपका परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण। ये क्या चीज है समझिए। तो बेटा देखो, ये परावैद्युत जो पदार्थ होते हैं ये कुचालक होते हैं। ठीक है, तो यहां से थोड़ा डेफिनेशन समझ लो इसकी। तो वे कुचालक पदार्थ यहां से समझेंगे, वे कुचालक पदार्थ, कुचालक जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता उन्हें कुचालक कहते हैं। तो वे कुचालक पदार्थ जिन्हें वे कुचालक पदार्थ जिन्हें वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर, वे कुचालक पदार्थ जिन्हें वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर ध्रुवित हो जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं। वे कुचालक पदार्थ जिन्हें वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर ध्रुवित हो जाते हैं परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, आपने कभी पंखे का कैपेसिटर अगर तोड़ के देखा हो तो उसमें पॉलीथिन टाइप की निकलती है। ठीक है, वो क्या है? वही परावैद्युत पदार्थ है जिसका नाम है पॉलीप्रोपिलीन। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, जैसे पॉलीथिन टाइप का है ये पॉलीप्रोपिलीन। पॉली, इसे लिखो पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉली है सॉरी, पॉलीप्रोपिलीन ऐसे है। ठीक है, पॉलीप्रोपिलीन। तो ये एक इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हमने कहा वे कुचालक पदार्थ जिन्हें वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर ध्रुवित हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो ये कोई पदार्थ है और पदार्थ छोटे छोटे कणों यानी परमाणु से मिलकर के बना होता है। तो जैसे इसमें ये परमाणु है, इन परमाणु से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसमें धनावेश और ऋणावेश बराबर बराबर अवस्था मात्रा में होता है, तो प्लस माइनस इसे बना लेते हैं। तो जब इसे वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, जैसे मान लो ये प्लेट है, इस पर प्लस प्लस आवेश हो पूरी, और दूसरी प्लेट है इस पर माइनस आवेश हो, और जब इसको यहां वैद्युत क्षेत्र के अंदर रख देंगे तो इस पदार्थ के अंदर क्या बदलाव आएंगे? देखिए, अब ये देखेंगे कि ये जो परमाणु है इसका जो प्लस है तो प्लस से प्रतिकर्षित होगा, और माइनस वाला है वो इधर की तरफ आकर्षित होगा, और इस माइनस वाले से इसका प्लस उधर की तरफ आकर्षित हो जाएगा और माइनस का प्रतिकर्षित हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये परमाणु के अंदर जो प्लस माइनस चार्ज है वो प्लस प्लस से प्रतिकर्षित होता है और माइनस से आकर्षित होता है। तो प्लस इधर आ जाएगा क्योंकि इधर की तरफ आकर्षित होगा, और प्लस वाला उधर चला गया और माइनस वाला इधर आ जाएगा क्योंकि वो आकर्षित होता है। तो इन पर बल लगेगा तो परमाणु कुछ इस तरीके के हो जाएंगे, खिंच जाएंगे, ध्रुवित हो जाएंगे। तो ये बन जाते, ध्रुव टाइप के बन जाते हैं, यानी इधर ये प्लस है ये माइनस, ऐसे ये ध्रुव बन गया इसका प्लस ये माइनस, ऐसे ये ध्रुव बन गया ये प्लस माइनस, ऐसे ये ध्रुव बन गया ये प्लस माइनस। तो ये ध्रुवित हो जाते हैं। देखिए ध्रुव बन गए, पोल बन गए इनके। तो हमने कहा वे कुचालक पदार्थ जिन्हें वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर ध्रुवित हो जाते हैं परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, जैसे पॉलीप्रोपिलीन। ठीक है, अच्छा आइए नेक्स्ट देखते हैं। इनका जो उपयोग है बच्चों, नोट में इनके कुछ बात कर लेते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इनका उपयोग, परावैद्युत पदार्थों का उपयोग कहाँ होता है? तो आप लिखेंगे इनका उपयोग संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच उनकी धारिता बढ़ाने के लिए
उनकी धारिता बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है बेटा, यानी कुचालक ये जो पराविद्युत पदार्थ हैं, ये जो बीच में रख दिए जाते हैं, इसलिए रख दिए जाते हैं जिससे कि उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाए। तो इनका उपयोग संधारित्र की प्लेटों के बीच उसकी धारिता बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये कुछ इस प्रकार से। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका बच्चों, संधारित्र के ऊर्जा घनत्व के लिए सूत्र की स्थापना। इस बार पेपर में आया था, ये कंबाइंड क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। क्या पूछा था? संधारित्र की वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या है, संधारित्र के ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक प्राप्त करें। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऊर्जा घनत्व का व्यंजक कुछ इस प्रकार प्राप्त करते हैं। पहले थोड़ा ऊर्जा घनत्व के बारे में जान लेते हैं कि संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या चीज है। तो संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा की मात्रा को उसका ऊर्जा घनत्व कहते हैं। जैसे मान लो ऊर्जा घनत्व को स्मॉल यू कहा जाता है, तो संधारित्र के एकांक आयतन में इसका आयतन मान लो बी डैश आयतन है, ठीक है, और ऊर्जा की मात्रा यू है, तो संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा की मात्रा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। यहां से इसकी परिभाषा बन जाती है बच्चों। तो ये हमने इसकी परिभाषा एक बार लिख दी। अगर आपको परिभाषा की जरूरत है तो लिख लेंगे, वैसे लिखना तो चाहिए क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए बच्चों। अब हमने कहा माना कोई एक संधारित्र जिसकी धारिता सी है, थोड़ी बेसिक बातें कर लेते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला निकालेंगे कैसे। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से ये ना लिखें परिभाषा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि माना कोई एक संधारित्र जिसकी धारिता सी है, इसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है तथा प्लेटों के बीच की दूरी डी है, प्लेटों के बीच भरे पदार्थ का परावैद्युतांक k है। तब सबसे पहले आप लिखेंगे संधारित्र की धारिता, तब संधारित्र की धारिता C बराबर k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d होती है। तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? C बराबर k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। समीकरण बना दो फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, अब संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा की बात करें। अब संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर बच्चों फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, संधारित्र की ऊर्जा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का। तीन फॉर्मूले होते हैं वैसे तो, क्यू स्क्वायर अपॉन सी वी स्क्वायर और क्यू बी 1/2 क्यू बी, मतलब ये संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी और हाफ क्यू बी, ये होते हैं तीन। तो U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, तो इसमें आप C का मान रख सकते हैं। समीकरण फर्स्ट से C का मान रखने पर, C का मान रखेंगे बच्चों तो U बराबर हो जाएगा 1/2। C की वैल्यू क्या है? K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और V की वैल्यू V स्क्वायर रहने दो इसको, V स्क्वायर इंटू V स्क्वायर, ठीक है। इसे बना दो समीकरण नंबर सेकंड। अब संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, नाउ यदि संधारित्र का ऊर्जा घनत्व स्मॉल u है, यदि संधारित्र का ऊर्जा घनत्व स्मॉल u है, तब U बराबर U डैश अपॉन V डैश, सॉरी U डैश नहीं, U अपॉन V डैश, क्योंकि ये है स्थितिज ऊर्जा और ये आयतन, यानी एकांक आयतन में संचित ऊर्जा की मात्रा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो U बराबर कैपिटल U अपॉन V डैश, ठीक है। अब देखो यहां से समीकरण फर्स्ट सेकंड से यहाँ U का मान रख देंगे, ये ऊर्जा घनत्व हो गया बच्चों। V डैश आयतन ले लिया, V डैश इसलिए ले लिया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे विभव V लिखा हुआ है, इसलिए V डैश लिख दिया मैंने। तो नाउ मान रखने पर U का मान रखने पर, तो बच्चों जब इसका मान रखेंगे तो हो जाएगा स्मॉल u बराबर कैपिटल U का मान रख दें यहाँ पे,
1/2 के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू बी स्क्वायर अपॉन बी डैश। बी डैश होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, आयतन यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो संधारित्र के लिए क्षेत्रफल यानी ए हो जाएगा क्षेत्रफल प्लेटों का, और बीच की दूरी हो जाएगी डी। तो संधारित्र के लिए ए इंटू डी हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, नीचे बटे, ऊपर वाली संख्या बटे में, नीचे वाली बटे में नहीं है, तो नीचे बंद करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना, और ये वाली संख्या इसके साथ आ जाएगी। तो आप लिख देंगे u बराबर, ये हो जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर अपॉन 2a डी स्क्वायर। ए से ए कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो आ गया यहां से क्या, देखो बेटा, एक चीज और समझो, चूंकि आप जानते हैं E बराबर होता है V अपॉन डी, ठीक है। तो यहां से देखा U बराबर के हाफ के, हाफ बटे में 2 है तो हाफ के एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ई स्क्वायर, क्योंकि वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर यानी बी अपॉन डी है तो ई है, और वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर है तो ई स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, तो ये यदि प्लेटों के बीच यदि प्लेटों के बीच बच्चों वायु भरी हो, अब वायु के लिए बेटा के का मान क्या आ जाएगा, 1। तब के बराबर क्या कह दोगे, 1। तो u बराबर 1/2 और एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, और यही बच्चों संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का व्यंजक है, ठीक है। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।